बाबर दाऊद को साफ शब्दों में कह देता है, सेथ दौड़, अब हालात हमारे हाथ से निकल रहे हैं। असलम को ज्यादा दिन जेल में रखना मुमकिन नहीं रहा। ऊपर से डीसी शहरियार भी नजर रखे हुए हैं। अगर हमने ज्यादा जोर लगाया तो हमारी नौकरियां भी जा सकती है। मेरी माने तो आप असलम से माफी मांग लीजिए और मामला यहीं खत्म कर दीजिए। ये सुनते ही दाऊद का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह मेज पर हाथ मारते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो बाबर? मैं माफी मांगूंगा। जिसने मेरे खिलाफ आवाज उठाई उसे मिट्टी में मिला दूंगा। उधर अदालत में जज जैसे ही असलम की जमानत मंजूर करता है, पूरे कोर्ट रूम में हलचल मच जाती है। असलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बाहर निकलते ही सामने खड़े संवल को देखता है और बिना कुछ कहे उसके गले लग जाता है। संवल भी उसे मजबूती से पकड़ लेता है। पिया दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में सुकून और दर्द दोनों साथ झलक रहे होते हैं। घर पहुंचते ही पिया अपने अब्बू के सामने खड़ी होकर कहती है, अब्बू, दाऊद को उसके की सजा मिलनी ही चाहिए। उसी की वजह से अम्मी हमसे दूर हुई। मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। असलम बेटी की आंखों में आग देखता है। संवल आगे बढ़कर कहता है, पिया अकेली नहीं है, मैं हर कदम पर इसके साथ हूँ। संवल पिया को लेकर सीधे डीसी शहरियार के पास पहुंचता है। पिया पूरी हिम्मत के साथ दाऊद की काली करतूतें बताती है, कैसे वह गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करता है, कैसे धमकियां देता है और कैसे अम्मी की मौत के पीछे उसी का हाथ था। शहरियार सबूत देखता है, फाइलें पलटता है और गंभीर आवाज में कहता है, अगर ये सब सच है तो दाऊद को कोई नहीं बचा सकता। इधर पिया घर लौटते ही सोशल मीडिया पर आ जाती है। कैमरे के सामने खड़े होकर वह दाऊद की असली सूरत दुनिया के सामने रख देती है। वीडियो मिनटों में वायरल हो जाता है। दाऊद टीवी स्क्रीन पर ये सब देखकर बौखला जाता है। वह फोन उठाकर अपने आदमियों को चिल्लाकर कहता है, पिया को उठा लाओ, अभी के अभी। उसे समझ आ जाना चाहिए कि दाऊद से टकराने का अंजाम क्या होता है। अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती है। तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार में आकर रुकती है। नकाबपोश लोग उसे जबरदस्ती अंदर खींच लेते हैं। पिया चीखती है लेकिन सड़क पर कोई कुछ समझ नहीं पाता। कुछ ही देर में दाऊद असलम को कॉल करता है, अगर केस वापस नहीं लिया तो तुम्हारी बेटी की लाश मिलेगी। असलम के हाथ कांपने लगते हैं। वो फौरन संवल को सब बताता है। संवल बिना वक्त गंवाए पिया के मोबाइल की लोकेशन निकलवाता है। लोकेशन सीधा दाऊद के फार्म हाउस की तरफ जा रही होती है। संवल गाड़ी तेज करता है, आंखों में गुस्सा और दिल में सिर्फ एक नाम, पिया। फार्म हाउस पहुंचते ही संवल हीरो के अंदाज में गेट तोड़ता है। अंदर घुसते ही देखता है पिया रस्सियों से बंधी हुई है। वह दौड़कर उसके पास जाता है और रस्सियां खोलते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है। तभी पीछे से दाऊद गुस्से में गोली चला देता है। गोली संवल को छूते हुए निकल जाती है। उसी पल पुलिस सायरन गूंजते हैं। डीसी शहरियार पुलिस के साथ अंदर घुसता है। दाऊद भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसे दबोच लेती है। अगले दिन अदालत में पूरा सच सामने आ जाता है। फाइलें, गवाह, जमीनों के कागज, सब कुछ। जज सख्त लहजे में फैसला सुनाता है। दाऊद को पिया के अपहरण और गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। दाऊद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। घर में सुकून लौट आता है। पिया खामोशी से बैठी होती है। संवल उसके सामने खड़ा होकर कहता है, पिया, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा लेकिन आज दिल की बात कह रहा हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सिर झुका लेती है। कुछ दिन बाद असलम मौलवी साहब को घर बुलाता है। घर में सादगी से निकाह की तैयारियां होती हैं। मौलवी साहब पूछते हैं, पिया बिनते असलम, क्या आपको संवल के साथ निकाह कबूल है? पिया मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे कबूल है। फिर संवल से पूछा जाता है और वह भी फख्र से कहता है, मुझे भी कबूल है। इधर आलियार सब कुछ देख चुका होता है। अपने बाप की हकीकत जानकर वह खामोशी से फैसला करता है। वह सबको अलविदा